नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। मैं हूं सचिन। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का कुढ़नी उपचुनाव को लेकर मंगलवार को स्थानीय रेणुका पैलेस के सभागार में कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान संगठन के सर्वसम्मति से कुढ़नी उपचुनाव में वीआईपी प्रत्याशी नीलाभ कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। संगठन के द्वारा नीलाभ की जीत सुनिश्चित करने हेतु 6 सदस्यीय एक चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजीत कुमार बनाए गए। इस समिति में कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा, पूर्व विधायक प्रकाश राय, महासचिव व पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी आदि के नाम प्रमुख है। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नीलाभ कुमार को संगठन के द्वारा तन मन और धन से मदद किया जाएगा। इस दौरान यह तय किया गया कि चुनाव संचालन समिति कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का पूरा रूट मैप तैयार करेगी तथा कार्यकर्ताओं को अलग अलग टीम बनाकर उसे गांव-गांव तक भेजा जाएगा ताकि प्रत्याशी नीलाभ कुमार को जीत सुनिश्चित की जा सके। देखिए फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार क्या बोले जन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। आज की बैठक में आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य कोर कमेटी और मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं का बैठक रेणुका पैलेस के सभागार में संपन्न हुआ है। बैठक में राज्य कोर कमेटी के सदस्य और फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती बीना शाही जो राज्य सरकार के पूर्व मंत्री थी, श्री सुधीर शर्मा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा जो उपाध्यक्ष हैं, श्री धर्मवीर शुक्ला, ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, हमारे संजीत ठाकुर जो सचिव हैं, शिशिर कौंडिल सचिव हैं, हमारे श्याम जी जो फ्रंट के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य श्री विपिन शाही जी हैं, शुक्ला जी हैं, हमारे मुखिया हैं और फ्रंट के सचिव अवधेश बाबू हैं सहित पूरे जिले के भाजपा के साथ है भूमिहार समाज, तो फिर ऐसे में कैसे मोटिवेट कीजिएगा लोगों को? अच्छा, कौन किसके साथ है इसका सर्टिफिकेट तो चुनाव का रिजल्ट होगा तब ना होगा, तो इसलिए इंतजार कर लीजिए आप। 2 बार तो आप झलक दिखा चुके हैं, क्या लग रहा है इस बार झलक दिखा पाएंगे? झलक? अरे हम काम करते हैं कि हम झलक दिखाते हैं। अब काम शुरू ना हो गया कुढ़नी में, फ्रंट अब काम शुरू कर दिया नीलाभ कुमार के पक्ष में। अब झलक नहीं दिखाना है, रिजल्ट करना है, ताकत दिखाना है, रिजल्ट करना है। 2 दिन बाद फिर कुढ़नी घूम लीजिएगा, आपको खुद अंदाज लग जाएगा। नेताओं का क्या होगा जो आपके समाज से आते हैं, भाजपा में है, ताल ठोक रहे हैं? हम कहते हैं कि किसी पर कोई प्रतिबंध थोड़े है, और बोचहा में भी तो सब लोग ताल ठोकबे न किया था, अब मोकामा में भी ताल ठोका था, तो यहाँ भी लोग ताल ठोक रहे हैं, तो कोई नई बात थोड़े। धूल पका देना है। समर्थन में काम करेंगे अपने फ्रंट के कार्यकर्ता नीलाभ कुमार जो वीआईपी से लड़ रहे हैं, हम लोग उनके पक्ष में निर्णय लिया, उनके पक्ष में काम करेंगे के अनुसार कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इसके तहत वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार और फ्रंट के कार्यकर्ता श्री नीलाभ कुमार को फ्रंट ने समर्थन देने का घोषणा किया। श्री नीलाभ कुमार का जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए फ्रंट अभी से काम करना शुरू किया है और आज से लेकर और 4 दिसंबर तक, चुनाव के 1 दिन पहले तक समाज के सभी वर्गों के बीच में जाकर हम नीलाभ कुमार के समर्थन में वोट जुटाने का काम करेंगे। 10% आरक्षण के विरोध में थे, वही पार्टी से आपका जात के लोग खड़ा। 10% आरक्षण का विरोध तो कोर्ट मोहर मार दिया, सुप्रीम कोर्ट। तो अब उसमें कौन पक्ष और कौन विपक्ष, आज वो प्रश्न कहाँ है? जो हमारे समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाया है, हम फ्रंट के नियम कानून और फंडा और सिद्धांत के अनुसार हम उसके साथ जा रहे हैं। ये आरक्षण का सवाल कहाँ से आप ले आए? ये तो सुप्रीम कोर्ट मोहर मारे हुए है, बाकी इसमें तो कोई मुद्दे नहीं। क्या लग रहा है, पिछले बार 2 बार जब समर्थन दिए थे तो महागठबंधन का उम्मीदवार था, इस बार वीआईपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया? 2 जगहों पर जहां तक बोचहा का सवाल था वो रिजर्व सीट है, और हम लोगों ने गुण दोष के आधार पर श्री अमर पासवान नौजवान उम्मीदवार के समर्थन में थे।
मोकामा में मेरे ही समाज के 2 उम्मीदवार थे, एनडीए और यूपीए से, महागठबंधन से। तो हमने गुण दोष के आधार पर और समाज के निर्णय के हिसाब से श्रीमती नीलम देवी को समर्थन किया, और आज कुरहनी में हमारे समाज से उम्मीदवार उतारा गया है। हम फ्रंट के सिद्धांत के अनुरूप हम अपने समाज के उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन किया है। कुरहनी में क्या कुरहनी में सब फिट हो गया, आज ऐलान हुआ और नीलाभ कुमार और फ्रंट का समर्थन जिंदाबाद। फ्रंट वहाँ उतरेगी पूरे में? बिल्कुल, पूरे दमखम से। क्या रहेगा स्थिति? फ्रंट समर्थन दे रही है वहाँ तो। देखिए, फ्रंट की ताकत पिछले चुनाव में आप लोग देख रहे होंगे, देख लिए हैं, चाहे बोचा का चुनाव हो या फिर मोकामा का चुनाव हो, और कुरहनी में भी फ्रंट की ताकत पूरी तरह से दिखेगी और नीलाभ विजयी होंगे वहाँ। तो हम लोगों के देखिए, हमारा समाज जो है इसका सामाजिक सरोकार और प्रभाव बहुत व्यापक है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ हमारा जो है समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहता है और सरोकार रहता है। और जब हमारा समाज करवट लेगा, उतरेगा कुरहनी में, तो नीलाभ कुमार की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाया है। हम लोगों ने 6 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति श्री अजीत कुमार जी की अध्यक्षता में बनाई है, और जिसमें मैं हूँ, धर्मवीर शुक्ला हैं, मुरारी शरण श्याम जी हैं, अवधेश सिंह मुखिया हैं, और कादम्बिनी ठाकुर महिला की अध्यक्ष हैं। ये 6 लोगों की संचालन समिति पूरे चुनाव की चिंता करेगी। बाकी पूरे बिहार के जिले जिले से टीम लोगों की आकर के और कुरहनी में लगेगी, समाज के सभी वर्गों से संपर्क करेगी, सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी, और निश्चित रूप से नीलाभ जीतेंगे। तो जगह जो जहाँ समर्थन दिए तो वहाँ बड़ी पार्टी है, यहाँ तो इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। देखिए, बड़ी पार्टी नहीं होती है। आप केवल बोचहा को कंपेयर करिए, आप मुजफ्फरपुर के लोग हैं। बोचहा में निर्दलीय बेबी कुमारी 15 में 2 बड़ी पार्टियों के बीच से 22,500 वोट से जीती थी। यह समाज का ही समर्थन था और हमारे समाज का समर्थन था, जो बोचहा में हम माहौल बना कि निर्दलीय बेबी 22,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। और जब हमारा समाज करवट लिया तो 25 करोड़ रुपया और भाजपा की पूरी ताकत बिहार और केंद्र सरकार की लगने के बावजूद 37,500 वोट से बेबी कुमारी हारी। बड़ी पार्टी कुछ नहीं होती है, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी नहीं होती है। समाज किधर करवट लेता है उस पर निर्भर करता है। अजीत कुमार जी तो निर्दलीय लड़े थे, 55,000 वोट आया इनको, तो कहाँ बड़ी पार्टी को, जदयू को वहाँ वोट आया या और लोगों को वोट आया। परिस्थिति अब ठीक है, जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन वोट तो इनको 55,000 आया, तो यह तो यही इनकी जीत है। तो यह समाज का आधार होगा, समाज का आधार। मुकेश भी ठगा गया है, मुकेश सहनी को भी ठगा गया है, और इस समाज को भी ठगा गया है। 2 ठगे हुए लोग जब एक हो जाएंगे, जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने ठगा है जिस ढंग से, जब एक होंगे, देखिएगा वो इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी कुरहनी में, वह जीत सुनिश्चित करेगी, जीत के करीब रहेगी, जीतेंगे हम लोग। करके आप वीआईपी को समर्थन दे रहे हैं। आप तो लगातार देख रहे हैं कि हम फ्रंट के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी अलग है तब सब फ्रंट में शुरू में ही इसके मैनिफेस्टो में है कि जो जिस दल में है काम करेगा, लेकिन जहां जाति की बात आएगी, हमारे अध्यक्ष जी बराबर आप सुने होंगे, सुरेश शर्मा जी मंच से बोलते हैं पहले जाति फिर पार्टी। तो अध्यक्ष के सिद्धांतों और फ्रंट का जो सिद्धांत है, जो इसका मैनिफेस्टो है, उस पर हमको काम करना है। पार्टी का काम भी मैं करता हूं, लेकिन जहां जाति की बात होती है, पहले जाति फिर पार्टी, जो संकल्प है उस पर काम करना है। जाति नहीं रहता तो कहाँ रहते इस बार? जाति नहीं रहता तो फिर यही होता जो आज निर्णय हुआ है, बैठ करके फिर बैठ के निर्णय होता। जाति तो नहीं थी बोचहा में ना। अब देखे हैं अमर पासवान के मदद में हमारा फ्रंट ने तय किया। जाति 2 मोकामा में लड़ रहा था, लेकिन उसमें लगा कि बिहार के सर्वमान्य भूमिहारों के लीडर अनंत सिंह हैं, सर्वमान्य भूमिहार के लड़कों और नौजवानों के जुबान पर अनंत सिंह है, चूंकि उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको तंग करके जेल भेजा गया था। तो फ्रंट ने निर्णय किया कि उनके मजबूरी में वो जेल में है और उनकी अबला पत्नी लड़ रही है, तो फ्रंट ने वहां निर्णय करके वहां लड़ा। यहाँ भी कोई पार्टी से कोई आता, लेकिन समाज की जहां बात होती या जिसको भी मदद समर्थन करना होता, फ्रंट इसी तरह से मीटिंग करके मोकामा में भी फैसला लिया है, बोचहा में भी फैसले लिए हैं, और आने वाला 24 और 25 के चुनाव में भी इसी तरह फ्रंट अपने साथियों और पदाधिकारियों के साथ बैठ करके जो निर्णय होगा सर्वसम्मति से, उसी को लागू किया जाएगा।